रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान बदरुद्दीन कुरैशी, ब्यूरो चीफ, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान, डेली BBC हेडलाइंस। मैं आज आपको एक बैनुल अक़वामी फ़ुटबॉलर जनाब ताजुद्दीन कुरैशी से मुलाकात करा रहा हूं और इनकी माजी में जो फ़ुटबॉल के लिए और पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम और पाकिस्तान की जो रेलवे पाकिस्तान है उसके लिए जो खिदमात है उस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताज भाई, आप इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं और बड़े तवील अरसे से स्पोर्ट्स के मैदान में न सिर्फ फुटबॉल बल्कि दीगर गेम्स के लिए भी आपकी बड़ी खिदमात हैं, काबिल सताइश रही हैं। तो इस हवाले से मुझे आपसे ये पूछना है कि माजी में जो आप पाकिस्तान कौमी टीम में एज ए फुटबॉलर खेलते रहे हैं तो उसमें आपकी कारकर्दगी क्या रही और कितने ऐसे ममालिक हैं जिनके आपने दौरे किए? सबसे पहले तो मैं BBC हेडलाइन और बदरुद्दीन कुरैशी ब्यूरो चीफ मुल्तान डिवीज़न का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं अपनी स्पोर्ट्स प्रमोट प्रोग्राम का यहाँ अवाम-उन्नास तक बात पहुँचा सकूँ। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा पाकिस्तान रेलवे का कि जिस प्लेटफार्म से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये मौका फराहम किया कि आज मैं इंटरनेशनल फुटबॉलर हूँ, नेशनल कोच हूँ और अपने पाकिस्तान रेलवे की खिदमत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने पाकिस्तान रेलवे 1986 में ज्वाइन किया और 1990 में मैं पहली मरतबा पाकिस्तान कौमी टीम में सेलेक्ट हुआ और मेरा पहला टूर जो हुआ वो बांग्लादेश सैफ गेम खेलने का मुझे मौका मिला। इसके बाद माशाल्लाह ज़बरदस्त। इसके बाद मैंने एशियो कप फुटबॉल नेशनल चैम्पियनशिप खेली। उसके बाद मैं इंटरनेशनल म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन फुटबॉल टूर्नामेंट ईरान में खेलने का मौका मिला। फिर मैं वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउंड के लिए 1994 में मैंने ये खेला जॉर्डन और चाइना में। इसके दूसरा जो मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउंड का बेहतरीन गोलकीपर भी बना, जिसमें मैंने जॉर्डन और यमन के खिलाफ फील्ड पेनल्टियाँ 2 पेनल्टियाँ रोकने का एजाज़ मुझे हासिल है। इसके साथ साथ मैंने वर्ल्ड सी लेवल कोचिंग कोर्स फुटबॉल किया। मैंने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन कोर्स किया जिसकी बदौलत PLYC से, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेहरबानी की और मैं मुतअद्दिद टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर चुका हूँ और अपने पाकिस्तान रेलवे का नाम रोशन कर रहा हूँ। मुझे स्पेशली मुल्तान रेलवे के स्पोर्ट्स इंचार्ज जनाब जावेद गौरी साहब की मेरे साथ भरपूर ताउन रहा, उनकी सरपरस्ती मेरे हमरा रही और जब भी जो भी प्रपोजल मैंने उनको दी उन्होंने बिला इख्तियार हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर जनाब राना इमरान साहब की परमिशन और हमारे DS साहब की इजाज़त के साथ मुझे इसकी इजाज़त मिली। और अल्हम्दुलिल्लाह जो ग्राउंड ये पुल बनने की वजह से मुल्तान डिवीज़न का जो रेलवे ग्राउंड था वो स्पोर्ट्स के काबिल न रहा था, लेकिन जावेद गौरी साहब की हिदायत के मुताबिक और हमारे तमाम स्पोर्ट्स मैनों की कोशिश और काविशों से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि हमने अपनी मदद आपके तहत मुल्तान रेलवे ग्राउंड को बेहतरीन लेवल ग्राउंड किया और लश ग्रीन करने में कामयाब हुए। और मेरे रेलवे के यहाँ बहुत से इवेंट हुए हैं जिसमें मेरे DS साहब एज ए चीफ गेस्ट तशरीफ़ लेकर आए और स्पोर्ट्स ऑफिसर राना इमरान साहब जो कि ख़ुद भी तशरीफ़ लेकर आते हैं, ग्राउंड का सर्वे करते हैं, हमें हिदायत फरमाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जावेद गौरी साहब अगर रात का कोई पहर भी है और कोई मसला ग्राउंड के लिए हुआ है, मैंने जब भी उनको रिक्वेस्ट की तो वो ख़ुद तशरीफ़ लेकर आए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए एजाज़ से कम नहीं कि जावेद गौरी साहब की सरपरस्ती में मैंने इस ग्राउंड को बेहतरीन अंदाज में, और अब मुल्तान सिटी में चंद एक ग्राउंड है जिसमें डिविजनल स्पोर्ट्स ग्राउंड है, किला कोना कासिम बाग स्टेडियम है जी, और मुल्तान का ये तीसरा बड़ा स्टेडियम जो कि पाकिस्तान रेलवे की मलकियत है वो सिटी में मौजूद है और ये अपनी वर्किंग में आ गया है। आप बैनुल-अक़वामी सतह पे बड़ी फुटबॉल खेली, मुख्तलिफ ममालिक में आपने दौरे किए। एज ए फुटबॉलर, एज ए फुटबॉल ऑर्गेनाइज़र और दीगर गेम्स जो हैं उनमें पूछना आपसे यह है कि जो हर्डल्स आती थी, जो रुकावटें आती थी, आप उनका किस तरह मुकाबला किया करते थे? ये सवाल करने का मकसद ये है कि आपकी बैक पे जो लोग आ रहे हैं, जो प्लेयर हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं,
वो हर्डल को किस तरह अबूर करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हर्डल्स दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं। मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे घर के बिल्कुल सामने मस्जिद है, वहाँ पेश इमाम थे। मैं नमाज वहीं अदा करता हूँ, तो मैं उनके पास कुछ वक्त बैठ कर गुजारता हूँ। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि सर, मैं जो भी काम करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे बड़ी इसमें परेशानियाँ होती हैं। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत मुझे जवाब दिया कि आप मुझे कोई ऐसा शख्स बताएं जो काम करता हो और उस पर इल्ज़ाम न लगते हों, या कोई ऐसा शख्स बताएं कि जो काम करता हो और जिन लोगों की दुकानदारियां बनी होती हैं, जिन लोगों का पहले से आपके काम करने से पहले जिन लोगों की वहाँ पर मोनोपोली बनी होती है, तो ऑटोमेटिकली जब आप वहाँ काम करेंगे तो उन लोगों को तकलीफ होगी और उनकी वो जो दुकानदारी है वो ख़राब होगी, जी जी। क्योंकि वर्किंग जो है वो अपना जवाब खुद होती है। तो मैं यूनुस खान साहब की मिसाल दूंगा कि उन्होंने मैंने देखा था कि उन्होंने कहा कि मैं कोई जवाब नहीं देता, मेरा बल्ला जवाब देगा, और उसके बाद उन्होंने डबल सेंचुरी की। तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी के साथ अपने डिपार्टमेंट की खिदमत की है। मेरे स्पोर्ट्स इंचार्ज जनाब जावेद गौरी साहब, मेरे स्पोर्ट्स ऑफिसर जनाब राना इमरान साहब की मुकम्मल हिमायत और सरपरस्ती मेरे साथ रही है, और मैं ये ग्राउंड को बनाने में कामयाब हूँ। जहाँ तक फुटबॉल प्रमोट प्रोग्राम में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम रेलवे फुटबॉल एकेडमीज़ का एहतमाम करें, जिसमें हम 3 तरह के कैटेगरीज बनाएंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान रेलवे अंडर 15 फुटबॉल टीम, जी जी। पाकिस्तान रेलवे अंडर 17 फुटबॉल टीम, और पाकिस्तान रेलवे अंडर 19 जी। और ये 3 स्टेप से जो प्लेयर मेरे पास 3 साल मेहनत करेगा, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान रेलवे मुल्तान डिवीज़न में जब वो प्लेयर आएगा तो वो मैच्योर प्लेयर होगा। और वो वक्त दूर नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ है कि जनाब बिलाल साबिर साहब, समीर रहमान चमन साहब, राना मोहम्मद यूनुस साहब, मलक मोहम्मद यासीन साहब और दीगर बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर मुल्तान डिवीज़न ने पैदा किए हैं, जिसमें मोहम्मद तारिक है, ज़हीर है, कलीमुल्लाह है, हमारे इंटरनेशनल गोलकीपर मोहम्मद तारिक है। और मैं आपको एक एजाज़ की बात बता दूं कि मुल्तान डिवीज़न से हम 2 गोलकीपर मोहम्मद तारिक और मैं ताजुद्दीन कुरैशी, दोनों मुल्तान रेलवे से खेलते थे। फिर हम दोनों प्लेयर पाकिस्तान रेलवे से खेलते थे। मैं प्लेइंग होता था, तारिक मेरा सबॉर्डिनेट होता था। और फिर पाकिस्तान कौमी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों प्लेयर पाकिस्तान कौमी टीम में सेलेक्ट हुए, और एक ही टाइम में मोहम्मद तारिक जो हैं वो यूथ से खेले और मैं सीनियर टीम से वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउंड खेलने के लिए गया। और मैं ये समझता हूँ कि ये किसी भी पाकिस्तान की तारीख का ये पहला वाक़या होगा कि एक डिवीज़न से 2 गोलकीपर, एक डिपार्टमेंट से 2 गोलकीपर, और पाकिस्तान की कौमी टीम में दोनों प्लेयर एक टाइम में प्लेइंग। ये मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एजाज़ की बात। बहुत शुक्रिया जनाब। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। आपने जो माजी के हवाले से कुछ सवालात ऐसे थे जो मैंने करने थे, जिनका मेरे सवाल किए बगैर ही आपने जवाब दे दिया, तो मैं दुआ गो हूँ कि आइंदा भी अल्लाह ताला आपको ईमानदारी के साथ अपने जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम देने की तौफ़ीक अता फरमाए। नाजरीन, आपने एक अजीम शख्स और अजीम फुटबॉलर जो पाकिस्तान के लिए खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान मुल्तान डिवीज़न फ़ुटबॉल के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उनका आपने अभी सुना कि जो लोग काम करते हैं उनके लिए हर्डल्स आती हैं, और अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला की रहनुमाई से उनको अबूर किया जा सकता है। मैं इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरे साथ मुनीर अहमद जो कैमरामैन हैं, और मैं खुद बदरुद्दीन कुरैशी, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट। अल्लाह हाफ़िज़।